बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, ये टेस्टी केक्स सबको ही अच्छे लगते हैं। इनकी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले ये बीड्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी चांस हुआ हो इन्हें खाने का, तो आप फील करेंगे कि ये बहुत ही हार्ड होते हैं। तो आज की इस रेसिपी में आपके ये दोनों मसाइल, बल्कि बहुत से मसाइल हम हल करेंगे। एक तो ये खाने में बहुत नरम होंगे, दूसरे ये बहुत ही सस्ते, आप घर पे ही रेडी कर सकेंगे। इसके अलावा आप लंबे अरसे तक इन्हें आराम से फ्रिज के बगैर ही स्टोर कर सकेंगे। आप इनकी क्रंचीनेस का अंदाज़ा इनकी आवाज़ से भी लगा सकते हैं। और ये कितने नरम हैं ये भी आप देख सकते हैं। आपके मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप सच में बेकिंग के शौकीन हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होने वाली है। तो आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको बहुत सी टिप्स और बहुत सी मालूमात मिलने वाली हैं। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। तो कलरफुल या शाइनी बीड्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले आइसिंग शुगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे भी हम बाज़ार से नहीं खरीदेंगे, बल्कि घर पे ही रेडी करेंगे। तो आधा कप रेगुलर चीनी में ही हमने 1 टीस्पून, जो कि छोटा चम्मच होता है, कॉर्नफ्लोर का ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। सिर्फ ग्राइंड करने से ही आपकी आइसिंग शुगर रेडी नहीं हो जाती है, बल्कि इसको छानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 तरह की छलनियाँ हैं, एक में मोटी जाली है और एक में बारीक जाली है। तो इसे छानने के लिए हमने बारीक जाली वाली छलनी का इंतखाब करना है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप इसे अच्छी तरह से छान लेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी आइसिंग शुगर रेडी होगी। तो जो थोड़ी सी शुगर इसमें रह जाती है जार में, उसे भी अच्छी तरह से हम इसमें डाल लेंगे और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे। आइसिंग शुगर की एक डिटेल्ड रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा केक को आपने ओवन के बगैर कैसे पतीली, कढ़ाई में या कुकर में बेक करना है, इसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मेरे पास ये है ग्लूकोज सिरप या कॉर्न सिरप। आपने परेशान नहीं होना है कि ये कहाँ से मिलेगा। ये बेकिंग शॉप से, जहाँ पे भी आप बेकिंग पाउडर वगैरह लेते हैं, बहुत ही ईजीली अवेलेबल होता है। इसका एक छोटा चम्मच मैंने ऐड किया है। आप देख सकते हैं ये चम्मच से आसानी से निकल नहीं रहा है। तो इसे हमने असल में थोड़ा सा मेल्ट करना है। ये बहुत कॉस्टली आइटम नहीं है, आपको 150 से 200 के दरमियान आराम से मार्केट से मिल जाएगा। और इससे आप बहुत सी चीज़ें रेडी कर सकते हैं बेकिंग के रिलेटेड। इसे घर में बनाने की बहुत सी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। इसे जस्ट मैंने 5 सेकंड के लिए हीटअप किया है ओवन में और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लिक्विड हो गया है। पाइनएप्पल एसेंस के चंद ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आधा चम्मच मैंने यहाँ पे घर का बना हुआ मक्खन ऐड किया है और ये अनसाल्टेड मक्खन है। इसकी बजाय आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने क्योंकि एसेंस ऐड किया है, इसलिए देसी घी की या मक्खन की खुशबू आपको इसमें नहीं आएगी। बस इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है और थोड़ी थोड़ी सी आइसिंग शुगर इसमें ऐड करनी है। इस वक्त मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड किए हैं। अब थोड़ा सा इसे हमने चम्मच से मिक्स करना है, उसके बाद इसकी जो भी मिक्सिंग होगी वो हम हाथ से करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ही कुकिंग ऑयल लिया है। तो आपने एक साथ ही बहुत ज़्यादा चीनी इसमें ऐड नहीं करनी है, एक एक चम्मच इसमें ऐड करें। जैसे जैसे वो मिक्स होता जाएगा आप मज़ीद चीनी इसमें ऐड करते जाएं। और अगर आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गया है, तो मामूली से चंद ड्रॉप्स आपने इसमें ऑयल के ऐड कर देने हैं, ठीक है। यहाँ तक कि इस तरह की छोटी सी बॉल आराम से शेप में आ जाए। अब आप जिस साइज़ की भी छोटी, बड़ी, दरमियाने साइज़ की बॉल्स बनाना चाहते हैं, आराम से इन्हें शेप में ला सकते हैं। तो मैंने ये काम बेड पे बैठ के आराम से तसल्ली से किया था, क्योंकि छोटी बॉल्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अपने आप को आपने थकाना नहीं है, बल्कि इंजॉयमेंट के साथ ही ये काम करना है। बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सब स्कूल गए हुए थे, इसलिए मैं उनकी हेल्प भी नहीं ले सकती थी, वरना ऐसे काम बच्चे बहुत शौक से करते हैं। अब मैंने इनको किसी पेज पे शिफ्ट कर लिया है। नीट एंड क्लीन पेज होना चाहिए और आपने कोशिश करनी है कि ये बॉल्स आपस में अटैच ना होने पाए। इन बॉल्स को हमने पंखे में ही ड्राई करना है, धूप में या ओवन में रख के ड्राई नहीं करना है। आप पेज पे देख सकते हैं ऑयल के निशान है, तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा पेज अपने अंदर जज़ब कर लेगा। कुछ कुछ घंटों के बाद आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। आप देख सकते हैं पेज को टेढ़ा करने के बाद भी बॉल्स नीचे नहीं गिर रही हैं, इसका मतलब है ये पेज के साथ अटैच हुई हुई हैं। तो हल्का हल्का सा इसे हल्के हल्के हाथ से हमने अलग करना है। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपने इन्हें सिल्वर या गोल्डन के अलावा कोई भी और कलर देना है, तो आपने वो कलर उसी वक्त ही ऐड करना है जब आपने शुगर ऐड करनी है इसमें, ठीक है।
तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मैंने इन्हें अलग किया है। जो छोटी बॉल्स हैं वो 1 दिन में ड्राई हो जाती हैं, जो बड़े वाली साइज़ की बॉल हैं वो तकरीबन 3 से 4 दिन में ड्राई होती हैं। तो इनकी ड्राइनेस का अंदाज़ा आप इसी आवाज़ से ही लगा सकते हैं, राइट। ये वाली बॉल्स सबसे छोटे साइज़ की हैं और इनकी आवाज़ भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब वो स्टेप आता है जो बहुत ही ज़रूरी है कि हमने इसे सिल्वर या गोल्डन कलर कैसे देना है। वैसे तो आप इन्हें अगर ऐसे ही केक पे डेकोरेट करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी लेनी है और यहाँ पे ये शिमर कलर है मेरे पास, एडिबल है, आपने परेशान नहीं होना है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप दराज से इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इतना सा बॉक्स आपको 400 से 450 में मिल जाएगा और ये बहुत लंबे अरसे तक आपके काम आएगा। आप ना सिर्फ इससे ये शाइनी बॉल्स रेडी कर सकते हैं बल्कि इसे अपने केक पे स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा केक के साइड्स पे जो शाइनी ड्रिप्स होती हैं वो भी इसी से ही रेडी की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मामूली सा, जस्ट 2 से 3 चुटकी के बराबर इसमें मैंने शिमर डाला है, जिसे ग्लिटर भी कह सकते हैं। और इस तरह से आपने बॉल्स को गोल गोल घुमाना है। तो इस मकसद के लिए आपने कोई भी गोल कटोरी लेनी है, ठीक है। और जस्ट चंद सेकंड ही लगेंगे और आपकी बहुत ही शाइनी, बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी बॉल्स रेडी हो जाएंगी। जी हाँ, ना सिर्फ ये देखने में खूबसूरत हैं बल्कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। पंखे के नीचे इसे मैंने 2 से 3 दिन के लिए रखा और आते जाते बच्चों ने इसमें से हाफ बॉल्स तो खा ही ली होंगी, क्योंकि इसमें कॉर्न सिरप या ग्लूकोज सिरप जो भी आप ऐड करेंगे वो असल में चीनी का शीरा ही होता है, बस जमने नहीं दिया जाता है उसे। और वो कैरामल सिरप से थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट का होता है और बहुत टेस्टी होता है। ये ग्लिटर कलर आप घर पे भी रेडी कर सकते हैं। इसकी भी बहुत सी रेसिपीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी और इंशाल्लाह मैं भी अपने चैनल पे इसकी रेसिपीज शेयर करूंगी। ना सिर्फ सिल्वर और गोल्डन बल्कि बहुत से डिफरेंट शाइनी कलर्स में आप इन्हें रेडी कर सकते हैं। और ये शाइनी कलर्स जस्ट 3 इंग्रेडिएंट से रेडी होते हैं, जस्ट कॉर्नफ्लोर, पानी और कोई भी कलर जो भी आप इन्हें देना चाहें। तो थोड़ी सी बॉल्स को मैंने वाइट ही रहने दिया है और ये बॉल्स सिर्फ ऊपर से ही ड्राई हैं, अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, अच्छी वाली क्वालिटी की कैंडीज की तरह। मार्केट से ये बॉल अगर आप खरीदेंगे तो एक तो ये बहुत कॉस्टली पड़ेंगी आपको, दूसरी ये इतनी सख्त होती हैं कि लगता है जैसे कि ये प्लास्टिक की बनी है। बच्चे इन्हें बहुत शौक से मुंह में डालते हैं और बुरी सी शक्ल बना के इन्हें मुंह से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये चबाई ही नहीं जा रही होती हैं। इनको शाइन देने के बाद भी ये आपस में चिपक नहीं रही हैं, बल्कि एक एक दाना अलग अलग है। तो अब हम बात करते हैं कि इन्हें हमने स्टोर कैसे करना है। इन्हें फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ्रिज में रखने से ये नमी ले लेंगे। तो इसे हम किसी भी मुकम्मल तौर पे ड्राई एयर टाइट बॉक्स में 6 से 7 माह तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसके ना तो टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा और ना ही इनका कलर चेंज होगा। तो अगर आप भी बेकिंग के शौकीन हैं या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में कोई भी मेंबर ऐसा है जो कि बेकिंग से रिलेटेड छोटी छोटी टिप्स के बारे में जानना चाहता है, तो आपको ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए, राइट। क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप शेयर करें कोई भी अच्छी चीज़ किसी भी दूसरे के साथ, इसका मतलब है आप उसका ख्याल रखते हैं। हफ्ते में जस्ट 2 से 3 वीडियोस ही आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, लेकिन बहुत ही काम की वीडियोस मिलेंगी इंशाल्लाह। तो आपने मेरे चैनल से इन टच ज़रूर रहना है। तो मेरे चैनल पे ना सिर्फ बेकिंग और कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस आती हैं बल्कि बहुत सी रेमेडीज़ भी शेयर की जाती हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।